हेलो। आज हम देखने वाले स्विच इन सीरीज। क्या होता है स्विच एंड सीरीज? तो स्विच यानी आपको पता है, आप बोलेंगे घर में जो लाइट के लिए होता है स्विच वही होगा। हाँ वही है, लेकिन अब हमें मैथमेटिकल लॉजिक में देखना है, यानी मैथ में देखना है कि स्विचिंग सर्किट का कैसे यूज करते हैं हम। तो चलिए फिर देखते हैं। स्विच अगर हमारा, हमने पी क्यू स्टेटमेंट देखे थे और एंड सिंबल भी देखा था कुछ इस तरह, पी एंड क्यू देखा था हमने, इसे सिंबल देखे ही होंगे। और इक्वल्स टू अगर एल रहा यानी एल यानी लैम्प, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में लिया था कि पी यानी स्विचिंग S1 इज क्लोज बोलते हैं हम, क्यू यानी स्विचिंग S2 इज क्लोज, और एल यानी क्या बोलते हैं, लैम्प इज ऑन। करेक्ट। तो इसके डायग्राम कैसे हम करेंगे, क्योंकि इसके डायग्राम भी है ना। स्विचिंग सर्किट यानी डायग्राम से होता है क्या? नहीं होता है। तो डायग्राम कैसे आएगी इसकी? सीरीज में बोला है। पहले हमारा क्या था, पैरेलल थी। पैरेलल यानी अपोजिट, क्या करते थे हम, अपोजिट। अब यहाँ क्या है, सीरीज है। तो सीरीज में कैसा होगा, लेट्स स्टार्ट। तो सीरीज में पहले हम ऐसी सीरीज निकालेंगे, पूरा हमारा क्या निकालेंगे, हम बॉक्स निकाल लेंगे। पहले पॉजिटिव और निगेटिव निकाल लेंगे, और उसके बाद हमारा ये लैम्प छोटा सा, ये नेगेटिव है और ये क्या है हमारा पॉजिटिव, और उसके बाद ये हमारा एक बॉक्स बन गया, बॉक्स जैसा ही। तो चलिए हम सीरीज करनी, हम P को हम क्या बोलते हैं, S1, और Q को हम S2। तो चलिए इसमें अप्लाई करना है, वो भी सीरीज बोला है। तो क्या करेंगे हम, S1 क्या है हमारा S1, और सीरीज बोला है। इतना याद रखना, सीरीज यानी क्या आएगा, सीक्वेंस वाइज आएगा। मतलब S1 है तो उसकी ही साइड में क्या आएगा, S2 आएगा। क्या आएगा उसकी साइड में, S2 आएगा। मतलब सीरीज यानी क्या है आपका, आप रोड पे चलते हो ना, कैसे चलते हो, सीक्वेंस वाइज ही चलते हो ना, या पैरेलल साइड चलते हो, अपोजिट नहीं ना, कैसे चलते हो आप, सीक्वेंस वाइज। वैसे ही आपका क्या आएगा फिर, सीरीज जब भी बोला जाएगा आपको क्या आएगा फिर, सीक्वेंस वाइज। और एक जब आपको और के स्टेटमेंट में होता है, सीरीज हर बार लिखा हुआ नहीं रहता है, तो क्या रहता है आपका, ये एंड का रहता है, एंड का सिंबल। तो एंड का जब भी सिंबल आए तब याद रखना, क्लिक ही होना चाहिए। कैसे आना चाहिए हमारा, सीरीज में यानी सीक्वेंस से। जैसे हम 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, इसमें ब्रेक होती है क्या सीक्वेंस, नहीं। वैसे ही आपको एंड में S1 S2 ऐसे ही सीक्वेंस में लाना है। ओके। और इसका अब आता है स्विचिंग टेबल, कोई इसे इनपुट आउटपुट भी टेबल बोलते हैं, कोई स्विचिंग टेबल बोलते हैं। तो चलिए फिर इसका कैसा आएगा, पहले हम एंड का सिंपल टेबल बना लेंगे जो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था। क्या था हमारा, P, ये क्या हमारा B4 वाला ट्रूथ टेबल। अब हमारा स्विचिंग ट्रूथ टेबल कैसे होगा, तो देखिए T यानी आपको क्या करना है, T को कंसीडर 1 और F को क्या करना है 0। वैसे ही हमने यहाँ लिखा है, देखिए T या बोथ टाइम है तो यहाँ 1 1 है बोथ टाइम, F बोथ टाइम है तो हमने यहाँ 0 0 बोथ टाइम लिया। अब इसका क्या आएगा, देखिए P एंड Q में क्या आता है, T क्या होता है, T होता है, TF क्या होता है, F होता है, अदरवाइज सारे क्या होते हैं, F होते हैं। तो इसमें क्या होगा फिर 1 1 1 होगा, उसके बाद 1 0 क्या होगा, फिर 0 ही होगा, 0 1 0 ही होगा, और 0 0 क्या होगा, 0 ही। ये आपका क्या बन गया, स्विचिंग ट्रूथ टेबल। क्या बन गया है, स्विचिंग टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। ओके। ऐसे ही आपको जब भी एंड में सिंबल आए और आपको स्विचिंग टेबल बोला जाए तो आपको ऐसे ही निकालना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।